अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर अलजेब्रा के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। इनमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब और कैसे किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि किसी एक नंबर को यानी स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा टॉपिक होगा हमारा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कैसे लिया जा सकता है, स्केल मैट्रिक्स का। इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर बाकी टर्मिनोलॉजी जैसे कि एडजॉइंट है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स है, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होना, किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होना और स्क्यू सिमेट्रिक होना, ये हम चेक करेंगे। पहला टॉपिक शुरू करते हैं हम, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमने कहा कि के कोई एक स्केलर है यानी एक नंबर है, जबकि ए कोई मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बात पहले लिख लूँ कि अगर 2 हो और ए हमारे पास हो 3, 5, 7 और 6, हम इनको मल्टीप्लाई करें के और ए को, के ए, ये बनेगा 2 और ए कितना है 3, 5, 7 और 6। नंबर मैट्रिक्स की इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाया करता है। ये बनेगा 6, 10, 14 और 12। अब इसको जनरल नोटेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा, ए मैट्रिक्स के अंदर इंट्रीज को हमने शो किया था ए आई जे से। ए आई जे सबस्क्रिप्ट्स हैं, आई जे सबस्क्रिप्ट्स हैं, आई शो कर रहा है रोज़ को और जे कॉलम्स को, जबकि के नंबर है, के अंदर मल्टीप्लाई हो जाया करता है। जैसे 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 5 के साथ, 2 7 के साथ भी और 2 6 के साथ। इसी तरह के ऑल ए आई जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए 1 3 5 7, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज को शो करेंगे टी से, फर्स्ट लेटर टी है सो टी से शो करेंगे ए टी। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, यहाँ भी ऊपर भी टी लिख लेंगे 1 3 5 7। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि चेंज करना। हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे या फिर कॉलम्स को रोज़ में, यानी एक काम करेंगे। दोनों काम तो हो नहीं सकते एट अ टाइम, एक काम ही होगा। हम क्या करेंगे, या तो मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में बदल देंगे या कॉलम को रोज़ में। जैसे ये रो है, रो फॉर्म में, इसे कॉलम फॉर्म में लिख दिया। अब ये सेकंड रो है, इसको भी कॉलम फॉर्म में लिख दिया 5 7। ये ट्रांसपोज होगा। इसके बाद नेक्स्ट है एडजॉइंट। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5, इसका एडजॉइंट लेंगे। चलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। एडजॉइंट को शो करेंगे ए डी जे से, फर्स्ट लेटर्स ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर एडजॉइंट का तरीका ये है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी इनकी जगह तब्दील कर देते हैं। ये एलिमेंट इस जगह पे और ये एलिमेंट इस जगह पे, -5 और 2। जबकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी ये वाले एलिमेंट्स हम इनका साइन चेंज कर देते हैं। जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस, -3 और -4। अगर जनरल हमारे पास मैट्रिक्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी,
इसका एडजेंट क्या आएगा, एडजेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डी ए। हमने डायगोनल की एंट्री चेंज कर दी, रिप्लेस कर दिया, जबकि बाकी नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ आ 2x2 मैट्रिक्स। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि हम डिटर्मिनेंट स्केयर मैट्रिक्स के लेते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि स्केयर मैट्रिक्स को ही हम कोई 2 या 3 या जितने मैट्रिक्स हों, स्केयर मैट्रिक्स होंगे तो ही हम उनको ऐड कर सकेंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए और क्राइटेरिया। इसी तरह अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स का स्केयर होना ज़रूरी है, यानी उसमें नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो। उसके बाद 2x2 का अगर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेने का मेथड और है, 3x3 के डिटर्मिनेंट का मेथड और है, एंड सो ऑन। अभी हम यहाँ बात करेंगे 2x2 का जो स्केयर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, बाकी 3x3 एंड सो ऑन बाद में देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए 2x2 का स्केयर मैट्रिक्स 1 2 3 4, यही सपोज कर लें। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट को हम शो करते हैं 2 वर्टिकल बार से अराउंड द मैट्रिक्स। यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन आया है तो इधर भी डिटर्मिनेंट का साइन होगा 1 2 3 4। इसका तरीकाकार ये है कि हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 × 4 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2, दरम्यान में माइनस का साइन लगाएंगे। हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये क्या बनेगा, ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 4 - 6, ये आ जाएगा -2। ये नॉन ज़ीरो है यानी ज़ीरो नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जैसे ये जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए वो नॉन सिंगुलर होता है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो ए है ये क्या है, नॉन सिंगुलर। लेकिन वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए, फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास 1 2 1 2, ये खुद से सपोज किया है। इसका डिटर्मिनेंट लिखें, ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, यहाँ भी डिटर्मिनेंट का साइन, ये बन गया 1 × 2 - 1 × 2, 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आया। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आया उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारा एडजेंट भी हो गया, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होना भी देख लिया। इसके बाद डिटर्मिनेंट भी निकालना सीख लिया हमने। अब डिटर्मिनेंट की बेस पे हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ये टॉपिक हम देखेंगे अभी, इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, क्योंकि अभी हमने सीखा है 2x2 का डिटर्मिनेंट लेना, इसलिए 2x2 का ही इन्वर्स लेना सीखेंगे। अब इन्वर्स होता क्या है पहले इस पर बात कर लें। इन्वर्स ऑफ आ 2x2 मैट्रिक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि स्केयर मैट्रिसेस को ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, एंड सिमिलरली हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर वो अपने क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हों। इसके बाद क्वेश्चन जहन में ये आता है क्या हम 2 मैट्रिसेस को डिवाइड भी कर सकते हैं। गो के मैट्रिसेस में डिवीजन का कंसेप्ट नहीं है, मगर इसके बावजूद इन्वर्स का टॉपिक हमारे यहाँ मौजूद है। इन्वर्स का मतलब ये है कि जैसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि 1/x, ये अलजबरा की बात कर रहा हूँ, तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ इसकी पावर है +1, ऊपर जाएगा तो -1। इसे हम x इन्वर्स भी पढ़ सकते हैं,
यानी x का इन्वर्स। सिमिलरली अगर हम किसी मैट्रिक्स को 1 पे डिवाइड कर दें, ये जस्ट बताने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा ये a इन्वर्स। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी मैट्रिक्स को किसी दो मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकें, मगर ये नोटेशन इन्वर्स की इसी तरह बताई जा सकती है, a इन्वर्स। अब इन्वर्स फाइंड करने का तरीकाकार क्या है, ये हम करेंगे। इन्वर्स का फार्मूला है a इन्वर्स, ये 2/2 के लिए है, सिर्फ 3/3 के लिए नहीं। किसी भी मैट्रिक्स का जिसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है उसी का एडजॉइंट लेंगे पहले, और उसी का डिटर्मिनेंट लेंगे। जिस मैट्रिक्स का यहाँ पर हमने a का डिटर्मिनेंट a का इन्वर्स फाइंड करना है, तो a का ही एडजॉइंट लिया और a का ही डिटर्मिनेंट लिया और इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ये फार्मूला अप्लाई होगा, आप इसे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्री का मीनिंग आपको पता है, एक ख़ास तरह के अरेंजमेंट को सिमेट्री कहते हैं। अब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, यहाँ पर ये बात भी ज़रूरी है कि बताता चलूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकते। अब सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ऐसा है तो फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी कि उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, A का ट्रांसपोज लिया और A ही आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास A क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल A हमारे पास है 1 5, चलिए लिख लें 1 3 3 2, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 3 3 2। अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, अगर वही दोबारा आ जाए, इसका ट्रांसपोज लें A T, क्या बनेगा ये 1 3 3 2। इधर भी ट्रांसपोज ले लिया, ये आ गया A T इज इक्वल टू, रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए 1 3 और इस रो को भी कॉलम में 3 2 A T। अब गौर से देखें, ये 1 3 3 2 ये बिल्कुल वही मैट्रिक्स दोबारा आ गया, तो इसकी इस जगह पे हम A लिख सकते हैं। अब ये कंडीशन फुलफिल हो गई, इसका मतलब ये क्या है कि A हमारे पास, ये जो A है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर एक बात याद रखने के लिए बता दूँ कि यहाँ पर ट्रांसपोज के नीचे जो होगा, अगर वही बिल्कुल इधर आए तो फिर ये सिमेट्रिक होगा। अब इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए भी वही हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देन इसकी कंडीशन ये है कि अगर हम उसी A का ट्रांसपोज लें, आए तो वही A, यानी वही मैट्रिक्स हो लेकिन उसका नेगेटिव हो। नेगेटिव मीन उसके साइन जो पहले वाले हैं वो ना हो बल्कि चेंज हुए हो। इसकी एग्जांपल के तौर पर हम कंसीडर कर देते हैं कि A फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0 -4 1 4 0 -3 एंड -1 3 0। ये फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है। हम चेक करेंगे कि क्या इसकी सिमेट्रिक है या नहीं। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। क्या करेंगे, ये रो है, इनको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 0 -4
एंड 1। फिर ये सेकंड रो है, इसको कन्वर्ट करेंगे कॉलम में 4 0 -1, और ये थर्ड रो है, इसको कॉलम में लिख दें -1 3 0। अब यहाँ गौर से देख लें कि ये 0, ये 4, ये 1, ये 4 0 3, ये -1 0 3, ये मैट्रिक्स बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे प्लस है, और जहाँ पे प्लस है इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस, यानी मैट्रिक्स बिल्कुल वही है, लेकिन इसके साइन चेंज हुए हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, यहाँ से माइनस का हम ले लें, यहाँ से क्या बनेगा 0 -4 आ जाएगा 1, और यहाँ पे -4 0 3 एंड देन 1 -3 0, ये बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ये माइनस और ये बिल्कुल वही ए है, ये जो हमने लिखा है। ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, इसका मतलब ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। अब यहाँ पर भी ट्रांसपोज के नीचे साइन के नीचे जो है वही इधर आएगा, लेकिन साथ नेगेटिव होगा, यानी मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। लिहाजा ए हमारे पास क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक।